हमारे प्लैनेट के फ्रोजन नॉर्थ में जहां जमीन बर्फ से ढकी रहती है और रातें महीनों तक चलती है, वहीं एक शांत सा आइलैंड अचानक दुनिया के सबसे बड़े कंट्रोवर्सी का सेंटर बन गया। इसी जगह का नाम है ग्रीनलैंड। पॉपुलेशन 10 लाख से भी कम, लेकिन आज दुनिया की सबसे पावरफुल कंट्री इसके बारे में बात कर रही है। और सवाल सिंपल है, लेकिन थोड़ा डरा देने वाली बात है। क्या यूनाइटेड स्टेट्स सच में ग्रीनलैंड लेने की कोशिश करेगा? सब कुछ शुरू हुआ सिर्फ लफ्जों से, बोल्ड लफ्जों से, ऐसे लफ्ज जिन पर पहले लोग हंस पड़े। यूएस प्रेसिडेंट ने ओपनली सजेस्ट किया कि ग्रीनलैंड अमेरिका का होना चाहिए। शुरू में सबको लगा मजाक है, लेकिन फिर बात रुकी नहीं और स्पीचेस आए, प्रेशर बढ़ा, थ्रेट्स की बातें होने लगी और तब सब समझ गए ये सिर्फ बात नहीं रही। एक सवाल है, अमेरिका को ग्रीनलैंड चाहिए ही क्यों? एक मैप देखिए। ग्रीनलैंड नॉर्थ अमेरिका और यूरोप के बीच बिल्कुल परफेक्ट पोजीशन पर है। मिलिट्री के लिए एक नेचुरल वॉच टावर और बर्फ के नीचे रेयर मिनरल्स, ट्रिलियन डॉलर के रिसोर्सेस। जैसे जैसे आर्कटिक आइस मेल्ट हो रही है, नए शिपिंग रूट्स खुल रहे हैं। जो ग्रीनलैंड कंट्रोल करेगा, वो आर्कटिक का फ्यूचर कंट्रोल करेगा। अमेरिका का वहां पहले से ही एक मेजर मिलिट्री बेस है। मिसाइल डिटेक्शन, स्पेस सर्वेलेंस, नेशनल सिक्योरिटी। ग्रीनलैंड सिर्फ बर्फ नहीं है, ग्रीनलैंड पावर है। लेकिन एक बड़ी प्रॉब्लम है, ग्रीनलैंड खाली नहीं है। वहां लोग रहते हैं, फैमिलीज, कम्युनिटीज, एक कल्चर जो सदियों से बर्फ और आइसोलेशन में जिंदा रहा है। जैसे ही यूएस टेकओवर की बात फैली, ग्रीनलैंडर्स सड़कों पर आ गए, प्लैकार्ड्स उठे, ग्रीनलैंड इज नॉट फॉर सेल। हजारों लोग मार्च करने लगे, न हथियारों के साथ बल्कि आवाज के साथ। डेनमार्क, जो ग्रीनलैंड को गवर्न करता है, वो भी सीधा खड़ा रहा। उनका मैसेज क्लियर था, कंट्रीज खरीदी नहीं जाती और ना ही जबरदस्ती ली जाती है। फिर सिचुएशन और बिगड़ गई। यूएस ने यूएन यूरोपियन कंट्रीज पर टैरिफ अनाउंस कर दिए, जो ग्रीनलैंड आइडिया के खिलाफ थे। ट्रेड प्रेशर, इकोनॉमिक धमकी। यूरोप ने भी जवाब दिया, ट्रेड टॉक्स रुक गए। डिप्लोमैट्स ने वार्निंग दी, इससे नाटो तक डैमेज हो सकता है। एक यूरोपियन लीडर ने यहां तक कहा, अगर ये हुआ तो अमेरिका के दुश्मन सबसे ज्यादा खुश होंगे। अब ये सिर्फ यूएस और डेनमार्क का इशू नहीं रहा, ये एक ग्लोबल क्राइसिस बन गया। तो क्या अमेरिका सच में ग्रीनलैंड ले सकता है? मिलिट्री इन्वेजन लगभग इम्पॉसिबल, बिना अलायंस तोड़े। खरीदना, ग्रीनलैंड पहले ही मना कर चुका है। इकोनॉमिक प्रेशर डेंजरस है। ज्यादातर एक्सपर्ट्स मानते हैं ये ओनरशिप से ज्यादा पावर और इन्फ्लुएंस का गेम है। दुनिया को एक सिग्नल, आर्कटिक पर मेरी नजर है। इस सब का इंडिया से क्या लेना देना है? तो जवाब है बहुत कुछ। जैसे जैसे आर्कटिक ओपन हो रहा है, नए शिपिंग रूट्स एशिया और यूरोप के बीच डेवलप होंगे। इसका सीधा असर इंडिया के ट्रेड, पोर्ट्स और शिपिंग कॉस्ट पर पड़ेगा। आर्कटिक के मिनरल्स और एनर्जी रिसोर्सेज पर कंट्रोल का मतलब है ग्लोबल सप्लाई चेन्स पर कंट्रोल। और इंडिया जैसी डेवलपिंग इकोनॉमी के लिए ये स्ट्रैटेजिक कंसर्न है। साथ ही अगर यूएस और यूरोप के बीच टेंशन बढ़ते हैं, तो ग्लोबल अलायंसेस शिफ्ट हो सकते हैं, जिसमें इंडिया को अपनी फॉरेन पॉलिसी और डिफेंस स्ट्रैटेजी केयरफुली बैलेंस करनी होगी। इसलिए ग्रीनलैंड की स्टोरी सिर्फ दूर की बात नहीं है, ये फ्यूचर जियो पॉलिटिक्स का सिग्नल है, जिसमें इंडिया भी एक इम्पॉर्टेंट प्लेयर है। सच ये है, ये कहानी सिर्फ ग्रीनलैंड की नहीं है, ये एक बढ़ती हुई दुनिया की कहानी है। मेल्टिंग आइस, राइजिंग टेंशन और कंट्रीज की रेस फ्यूचर रिसोर्सेज के लिए। आर्कटिक अब नया चेस बोर्ड बन चुका है और ग्रीनलैंड उसका एक सबसे इंपॉर्टेंट पीस। फिलहाल ग्रीनलैंड ग्रीनलैंड ही है, ठंडा, शांत और दुनिया को अपने फ्यूचर पर बहस करते हुए देख रहा है। लेकिन हवा में एक सवाल अभी भी तैर रहा है, क्या अमेरिका सच में ग्रीनलैंड लेने की कोशिश करेगा
या ये सिर्फ एक और ग्लोबल पावर स्ट्रगल की शुरुआत है? अगर ये स्टोरी आपको इन्फॉर्मेटिव लगी तो वीडियो लाइक कीजिए और ऐसे रियल वर्ल्ड स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब जरूर कीजिए। दोस्तों, हमने एक नया इनिशिएटिव शुरू किया है कॉम्पिटिटिव एग्जाम स्पेशली यूपीएससी के बच्चों के लिए। हमने वीडियोस के साथ, जो भी वीडियोस हम डालते हैं उसके साथ कुछ रेलेवेंट एमसीक्यूज भी देंगे और डिस्क्रिप्शन में उसके आंसर्स आप चेक कर सकते हैं। जैसे कि आप फर्स्ट क्वेश्चन देख लो, 2019 यूएस ग्रीनलैंड डिस्प्यूट। इन स्टेटमेंट्स को देख के आप बता सकते हो कौन से आपको क्वेश्चन में सही जवाब लग रहा है। दूसरा क्वेश्चन आपका यूएस इंटरेस्ट इन ग्रीनलैंड के फैक्टर्स के बारे में पूछा गया है। तीसरा क्वेश्चन भी आपका ऐसे ही इस टॉपिक से रिलेटेड है, तो इसके आंसर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हो दोस्तों। थैंक्स फॉर टुडे।